मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ, बीच में रुक गई थी, अब आने लगी आवाज। ओके। तो जैसे आपका कहना है कि जब हम साधना करने लगते हैं तो क्रोध जब आता है तो ज़्यादा ही तेज आने लगता है ना? हाँ जी। तो ऐसा एक्चुअली इसलिए होता है। अगर क्रोध का मतलब बांध टूटता है तो मतलब रिसेंटली यदि मेरे साथ ऐसा ही हुआ है, जब ज्यादा दिन तक तो मैंने कभी नहीं गुस्सा करता हूँ, ठीक करता हूँ, लेकिन कुछ ऐसी घटना घटी तो फिर जो लोग मेरे आस पास के थे उसे भी बड़ा ताज्जुब हुआ कि मैंने ऐसा कैसे कर दिया। मुझे इस बात में लगा मैंने कैसे कर दिया लेकिन अब हो ही गया तो और उसके फिर लिए। उसके बाद शर्मिंदगी भी लगती होगी, है ना? हाँ गिल्टी फील होता है। जी। इसके दो कारण होते हैं। जो ज़ोर से बहुत ज़्यादा गुस्सा करना हुआ वो इस कारण हुआ कि हमने इतने दिन जो क्रोध नहीं किया, उस एनर्जी को हमने सेव किया हुआ है, तो एक तरह से हमने ग्रंथियों को दबाया भी। कई जगह पे हमने क्रोध आ रहा था लेकिन हमने सोचा कि नहीं नहीं करना चाहिए और हमने उसको दबाया, है ना? तो वो जो दबा हुआ होता है जब निकलता है तो फिर वो सारे बम एक साथ फूट जाते हैं जो हमने बम एक तरह से दबा लिए हैं। एक ये कारण होता है। दूसरा, जो हमको गिल्ट फीलिंग होती है वो इस कारण होती है कि हमको अपने आप से कुछ ज़्यादा ही उम्मीद हो जाती है। हमको ऐसा लगने लगता है कि हम क्योंकि साधना कर रहे हैं इसलिए हमको गुस्सा नहीं आना चाहिए, और अगर आ गया तो हम कायवाद के साधक और केवल हम ही को नहीं, हमारे आसपास के लोगों को भी हमसे उम्मीद होती है कि हम क्योंकि मेडिटेशन कर रहे हैं इसलिए हमको ज़्यादा गुस्सा नहीं होना चाहिए। वो हम लोगों को ताना भी करते हैं कि बड़ा मेडिटेशन करते हो, बड़ा ध्यान करते हो, फिर इतना गुस्सा क्यों आता है ना? बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन ये क्रोध का ख़त्म होना, है ना, क्रोध खत्म होना, जेलसी खत्म होना, विकार खत्म होना, ये अंतिम स्टेज है। ये ऐसा नहीं है कि हम साधना कर रहे हैं तो एकदम से खत्म हो जाएगा। ये तो मोक्ष का, जब आप प्राप्त कर लेते हो तो मोक्ष का एक्चुअली मीनिंग यही होता है कि हम अनअटैच्ड हो गए, फिर कुछ भी कंडीशन हो रहा है उस पर हम बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं क्योंकि हमारा अटैचमेंट टूट गया। लेकिन ये होते होते होता है, ऐसा नहीं कि हमने साधना शुरू कर दी और इसके साथ ही ये हो जाएगा। लेकिन हमको दिखने लगता है बहुत स्ट्रांगली, हमको अपना क्रोध बहुत दिखता है, हमको अपने विकार ज़्यादा दिखते हैं पहले से, और क्योंकि ज़्यादा दिखते हैं तो हमको ज़्यादा गिल्ट भी पैदा होता है। पहले दिखता ही नहीं था तो उतना गिल्ट नहीं लगता था, नेचुरल लगता था सब कुछ, है ना? तो अब दिखाई देता है और ये भी पता चलता है कि ये गलत है तो हमको ज़्यादा गिल्ट फीलिंग आती है। तो सबसे पहले तो ये समझ लेना है कि अपने आप से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी है कि हम साधना करने लगेंगे और एकदम मुक्त हो जाएंगे सब चीज़ से, क्रोध नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, सब चीज़ आएगा। बस हमको दिखेगा कि हमको आ रहा है और हमको स्वीकार भाव में रहना है, अपने ऊपर गिल्ट नहीं करना है, मुस्कुरा देना। जब जब हमसे क्रोध हो जाए तो आप सीधा ये समझिए कि हम एक गेम खेल रहे हैं। ये जो हमारा संसार है ये खेल है ना? खेल में, इस खेल में बहुत सारी सिचुएशन हमारे पास आई तो हम उससे जीत जाते अगर हम उसको पार कर देते बिना कूद किए। लेकिन हम नहीं पार कर पाए तो भी कोई बहुत कुछ बिगड़ा नहीं, सिर्फ एक गिल्ली है जो गिर गई है। एक चांस थी क्वीन लेने की और हम नहीं ले पाए। इसमें गिल्ट होने की कोई चीज़ नहीं है, फुटबॉल में गोल हो गया, है ना? गोल हो गया या गोल छूट गया कोई बात नहीं, मुस्कुरा देना है कि अरे ये छूट गया, कोई बात नहीं, अगली बार फिर ट्राई करेंगे। तो जस्ट टेक इट एज अ गेम। अपने आप से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी है, और आपको पता है कि लोग जब उम्मीद करेंगे आपको ताना देंगे तो भी हंसना ही है कि चलो वो भी सही कह रहे हैं मुझे जीतना चाहिए था क्योंकि मैंने जीतने के लिए ये सब कर रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं जीत पाया, ये वाला गोल नहीं कर पाया, कोई बात नहीं अगली बार। लेकिन अगर गिल्ट करेंगे तो ये फिर नेगेटिव हो जाएगा। गिल्ट नहीं करना है, हम तो कोशिश में है, केवल साधना एक कोशिश है। वो सत्य 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 जब जब कहेंगे कि समाधि लग गई, मोक्ष प्राप्त हो गया, तब हम मुक्त होंगे। लेकिन जब हम अपनी गलतियों पर, अपने हुए क्रोध पर मुस्कुराना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे हम उसकी इंटेंसिटी, उसका आना अपने आप भी कम होगा। एंड इट्स पूरी तरह से ओके अगर ऐसा हो जाता है, क्रोध आ जाता है, गिल्ट आ जाता है। गिल्ट नहीं, गिल्ट इज़ नॉट, गिल्ट हम खुद करते हैं, इसलिए गिल्ट को हमको बिल्कुल भी पराश्रय नहीं देना है कि गिल्ट हमारे अंदर आए। हमें अपने ऊपर मुस्कुरा देना है, हमें अपने आप से भी प्रेम करना है। ऐसा नहीं कि हम अपने आप को बहुत ज़्यादा गाली देने लगे, अपने आप को बुरा भला कहने लगे कि अरे यार मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। नहीं, हम बहुत अच्छे हैं, हम परमात्मा के मार्ग पे चले हैं, हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम फिर भी इंसान ही हैं। अभी अभी हो रहा है, कोई बात नहीं, अपने आप पे हंसना है। हम खेल खेल रहे हैं, उसमें हार सकते हैं,
हारे तो हारे, गोल छूटा तो छूटा, है ना। तो उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना है, खुश रहना है। हो गई गलती, हो गई, कोई बात नहीं। हमने 10 बार गलती कर दी तो भी कोई बात नहीं। हम 11वीं बार भी नहीं कर पाए, एक बार भी जीते तो भी ठीक है ना। तो हर चीज़ पे मुस्कुराना है अपने साथ, कि गुस्सा हो गया तो भी मुस्कुराना है, नहीं हुआ तो शाबाशी देते हुए मुस्कुराना है। जब आप इस तरह से चलना शुरू करोगे तो देखेंगे कि हर जो सिचुएशन आपके पास आएगी वो खूबसूरत हो जाएगी। बुरी सिचुएशन भी खूबसूरत हो जाएगी, क्योंकि आप उसको एंजॉय करोगे। जब खेल देखने लगोगे हर चीज़ में कि हम खेल रहे हैं, ये ऐसी सिचुएशन आई, ये खेल है, इसको हमको जीतना है ना। और हार गए तो भी कोई बात नहीं, खेल में हारते भी हैं। हार भी गए तो कुछ नहीं हारा, और जीत भी गए तो कुछ नहीं जीता। सही बात।